सामीन गिरामी, आज अनाजिल मुकद्दसा का तारुफ करवाते हुए हम इसका दूसरा हिस्सा पेश करते हैं। ये अनाजिल मुकद्दसा को कैनोनाइज या इनका मुसद्दका वर्शन किस तरह तैयार किया गया। ये किंग जेम्स ने, बरतानिया के किंग जेम्स ने 1604 में बहुत सारे स्कॉलर उलमा की, कहते हैं कि कुछ 70 से ज्यादा स्कॉलर्स को उसने बिठाया और उसने हजरत ईसा पे उतरने वाली वही और उससे पहली वहियों को, जो पहली वहियां थी उनको हम अहदनामा जदीद या हम उनको ओल्ड टेस्टामेंट कहते हैं। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पे जो वही उतरी उसको न्यू टेस्टामेंट कहते हैं। तो ओल्ड टेस्टामेंट और न्यू टेस्टामेंट को उसने 604 में उसने तहरीर करवाया, 1604 में, और 1611 को उसने शाया किया। लेकिन मैं अर्ज करूं कि एक बहुत बड़ा फ्रांसीसी मुफक्किर है वोल्टायर, उर्दू में लिखते हुए लोग इसको वॉल्टियर लिखते हैं, वाव अलिफ लाम टे ये रे, वॉल्टियर। वोल्टायर इसका सही तलफ्फुज है। ये ड्रामा निगार था और मसीही था और मसीही मरा। ये 1779 ईस्वी में ये फौत हुआ फ्रांस में। इसका कहना यह है कि एक जमाने में हमारी ईसाई दुनिया में कमो बेश 70-72 के करीब अनाजील थी। खैर, उनमें से एक अजीबोगरीब अंदाज में इन 4 का इंतखाब किया गया या 5 का इंतखाब किया गया। नाज़रीन गिरामी, आप हैरान होंगे कि ये तो कैनोनाइज हो गई 4 या 5 अनाजील। जो बाकी थी उनको एपोक्राइफल यानी गैर मुसद्दका मसीही लिटरेचर का नाम दिया गया। एपोक्राइफल लिटरेचर का नाम उसको दिया गया। और ये एपोक्राइफल जो इस वक्त भी हमारे पास मौजूद है, आप हैरान होंगे कि इन अनाजील में और उनमें कितना फर्क है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में इस एपोक्राइफल में कई अनाजील में लिखा है कि ही वॉज नॉट अ सन ऑफ गॉड। कई अनाजील में लिखा है ही वॉज स्पिरिचुअल सन ऑफ गॉड। वो अल्लाह के रूहानी बेटे थे, असल बेटे नहीं थे। आप हैरान होंगे कि कई अनाजील में लिखा है ही वॉज डायरेक्टली बिगॉटन सन ऑफ गॉड। डायरेक्टली बिगॉटन सन ऑफ गॉड में वो बच्चे और वो हमारे दोस्त जो बॉटनी ज़ूलॉजी समझते हैं उनको पता है कि बॉटनी में उनको ज़ूलॉजी में पढ़ाया जाता है कि लाइक बिगेट्स द लाइक बट नॉट द जस्ट लाइक। डायरेक्टली बिगॉटन से मुराद ये है कि मैं अपने बाप का डायरेक्टली बिगॉटन सन हूं। माज़अल्लाह नकले कुफ्र न बाशद। तो हजरत ईसा अल्लाह के ऐसे बेटे करार दिए गए। हाँ, बरनबास में और ऐसी कुछ और बाइबल्स में जिनको कैनोनाइज नहीं किया गया, मुसद्दका शुमार नहीं किया गया, तो उनमें लिखा हुआ है कि ही वॉज हम्बल सर्वेंट ऑफ गॉड, ही वॉज नॉट अ सन ऑफ गॉड। तो ये हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की ज़ात गिरामी के बारे में इन सारी बाइबलों में इस तौर पर इख्तलाफ है। जिस तरह मैंने पिछले लेक्चर में अर्ज किया था कि जो अनाजील मुकद्दसा हम तक पहुंची हैं उसमें से सिर्फ 18% हजरत ईसा की जानिब मंसूब किए जाने वाले बयानात ईसाई उलमा की राय में उनकी जानिब मंसूब किए जा सकते हैं। ये काउंसिल ऑफ नाइसिया है। आप हैरान होंगे, काउंसिल ऑफ नाइसिया 325 ईस्वी में रोमन अंपायर ने पहली मर्तबा तसलीस को, ट्रिनिटी को उन्होंने कैनोनाइज किया और उसको बाइबल का हिस्सा करार दिया। तसलीस को हजरत ईसा के उठाए जाने के तकरीबन 300 साल बाद या 295 साल बाद तसलीस का नजरिया ईसाइयत में शामिल किया गया। फिर रोमन अंपायर ने 381 में बाकायदा तौर पर ईसाइयत को अपना सरकारी मजहब करार दे दिया। उसके बाद 450 में, 535 में, 787 में बार बार ये मीटिंग्स होती रहीं और वो बाइबल का फैसला करते रहे। आप हैरान होंगे कि बाइबल ही के प्रोलॉग में और उसके मुकदमे में वो लिखते हैं कि 1931 में भी, 1931 तक भी
इंजील मुकद्दस के कई नए नुस्खे मिले हैं। तो हमारे ईसाई भाइयों का भी ये दावा नहीं है कि ये वही किताब है। मैं आखिरी बात ये कहूंगा, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के 8वें 9वें साल आपने सीजर को रोम में एक खत लिखा, मैं मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इला हिरकल आज़िम रोम, के हिरकल रोम के नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जानिब से सलामुन अला मन इत्तबाअल हुदा, उस पे सलामती जो हिदायत को मान ले। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको लिखा अस्लिम तस्लिम, तुम अगर इस्लाम कबूल कर लो तो अल्लाह तुझ पे इनाम करेगा, तुम भी बच जाओगे, और अगर तुम्हें इस्लाम कबूल नहीं करोगे तो तेरा जुर्म भी तेरी गर्दन पे होगा, और अकारिजीन का और असासी जीन का, असीसी जीन का जुर्म भी तेरी गर्दन पे होगा। इसका मतलब यह है कि 325 में जब रोमन एम्पायर ने तस्लीस को सरकारी मजहब के तौर पर इख्तियार कर लिया, तो रोमन एम्पायर ये जुल्म करती थी, जो तस्लीस नहीं मानता था उसको काबिल गर्दन जदनी करार दे दिया जाता था, उसको कत्ल कर दिया जाता था। हाँ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने तक आपको खबरें मिलती थी कि रोमन एम्पायर और उसके जेरे नगी इलाकों में बहुत सारे लोग हैं जो अभी तक तौहीद की जानिब माइल हैं। लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिरकल रोम को, सीजर को लिखते हैं, अगर तुम ईमान ना लाए तो तेरा गुनाह भी तेरी गर्दन पे होगा, और अवामुल नास जो अभी तक तौहीद के कायल हैं उनका गुनाह भी तेरी गर्दन पर होगा। तो हमारे मसीही दोस्तों को भी ये दावा नहीं है कि ये किताब ऐन उसी तरह महफूज है जिस तरह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पे उतारी गई थी। शुक्रिया जी।